जाता है? कौन सा? स्ट्राटम कॉर्नियम को कौन सा लेयर कहा जाता है? बोलो। हॉर्नी लेयर सर। हॉर्नी, हॉर्नी मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉर्नी? अरे हॉर्नी क्या है? नहीं रे, स्पाइनी इरप्शन कर दिया। सेल जितने सारे हैं वो दिखता है उसी लेयर में हॉर्न जैसा, सिंग जैसा, समझे? मल्टी 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 लोब्यूलेटेड, जिसको कहते हैं पॉलीहेड्रल सेल, इसलिए सिंग जैसा दिखता है। गाय के सर के ऊपर सिंग होती है कि नहीं? हेलो हेलो। हाँ सर होती है। तो उसको इसीलिए उसको हॉर्न कहते हैं। सिंग का मतलब हॉर्न, हॉर्नी लेयर अर्थात जो सेल सिंग जैसा दिखेगा तो उसको हॉर्नी लेयर कहेंगे। बस इतना बात ना। फॉर्मेशन ऑफ द डॉर्मल पैपिला, देखो कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। देखो एपिडर्मिस, देखो एक लेयर से दो लेयर बना, फिर डाउन ग्रोथ हुई, जिसको कहते हैं डाउन ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मिस टुवर्ड्स द डर्मिस। डाउन ग्रोथ ऑफ द एपिडर्मिस टुवर्ड्स द डर्मिस फॉर्म एपिडर्मल पैपिला एंड द डॉर्मल पैपिला। समझ में आया? अरे आया कि नहीं? हाँ सर। समझ गया हाँ, सर। तो इसको डॉर्मल पैपिला का फॉर्मेशन कहता है, डाउन ग्रोथ होती है, एक डिप्रेशन होता है एपिडर्मिस में, और डर्मिस के तरफ डीप लेयर के तरफ वो डाउन ग्रोथ होगा। फिर बाद में एपिडर्मल रिजेस बनेगा। ये देखो रिज बना, रिज बनने के बाद कॉर्निया का सीथ आएगा, सीथ आने के बाद बाल बनता है, ये हेयर फॉलिकल होती है। बनेगा कि नहीं हेयर फॉलिकल? हेलो, बाल सर। बाल। जी सर फिर समझा। तीन फिदर होके एपिडर्मल रिजेस बनने के बाद डर्मिस में दो लेयर होती है। क्या है नाम, क्या है? दो लेयर जो है उसका नाम क्या है? रेटिकुलर लेयर। पैपिलरी लेयर एंड रेटिकुलर लेयर। क्या नाम? सर पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। पैपिलरी लेयर का स्पेलिंग बोलो। सर PAPILLARY। पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर, वेरी गुड। पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, कभी दूसरा डायग्राम लाके दिखाऊंगा। लेकिन हेयर फॉलिकल जो है, हेयर बनता है, दैट इज कॉल्ड डाउन ग्रोथ इन्वेजिनेशन ऑफ द एपिडर्मिस टुवर्ड्स द डर्मिस। एपिडर्मल रिज ऊपर बनेगा जो कि हेयर का शाफ्ट बनेगा। फिर रिज बनने के बाद तीन फिदर डर्मिस होगी, तीन फिदर डर्मिस होने के बाद ये पैपिलर लेयर रेटिकुलर लेयर होगा। कॉर्नियल सीथ केराटिनाइजेशन के बाद हेयर का शाफ्ट बनेगा। रूट फॉलिकुलर, फॉलिकुलर ग्रोथ होती है, इन ग्रोथ, फॉलिकुलर इन ग्रोथ बनने के बाद हेयर का रूट बनेगा, जिसको फॉलिकुलर रूट कहते हैं। उसके बाद हेयर का टिप बनेगा, टिप को पिन फिदर कहते हैं। समझ गए? हेलो। जी सर। हाँ। जी सर समझ गया सर। Horny layer consists of several layers, flattened scale-like cells are continuously shed of flake-like residues of the cell deprived of the nuclei and eventually die. The cytoplasm of the cells is filled with keratin granule. ये जो हॉर्नी सेल्स होती है सेवेरल लेयर का होता है, उसमें स्केल्स आता है। स्केल बोले तो जो मछली के भी देखे हो काटे हो, मछली का जो भी ऊपर का जो स्केल आती है, मछली जब भी ये मार्केट में प्रोसेस होती है, काटने के बाद उसके पीठ को वो लोग घिसते हैं लोहे का कांटा से, तो क्या निकलता है उसमें से? सर स्केल निकलता है सर। दैट इज व्हाट, दैट स्केल्स आर नथिंग बट हॉर्नी लेयर। हॉर्नी लेयर क्या है? व्हाट इज हॉर्नी लेयर? स्ट्रैटम हॉर्न रहेगा, कॉर्नियोजम। स्ट्राटम कॉर्नियम, स्ट्राटम कॉर्नियम। जो हॉर्नी लेयर है इवेंचुअली डेथ होता है। डेथ होने के बाद क्या बनेगा? मैंने बोला है हॉर्नी लेयर डेथ होने के बाद क्या बनेगा? हार्निस कैसियोसा। कार्निक्स के जैसा। तो मछली के ऊपर जो कांटा लेयर होती है,
तो उसको काटने के बाद जो कांटा निकलता है वो ही बर्निंग स्टेजेस है। मेलानोब्लास्ट जो है डेंड्राइटिक सेल लेयर है, वो किस लेयर में मिलता है? मेलानोब्लास्ट किसमें? सर अरे स्ट्रेटम मेलानोब्लास्ट जो कलरिंग एजेंट है किसमें मिलती है? न्यूरल क्रेस्ट में। एक तरीका गधा। मेलानोब्लास्ट जो डेंड्राइटिक सेल है वो कलर लेयर कौन सा है? जो स्ट्राटम, पांचों स्ट्राटम में से कौन सा है? तो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम में तो मिलता है सर। हाँ, स्ट्राटम ग्रैनुलोसम। वेरी गुड। लड़के बोलते हैं लड़के एकदम गधी हो गई क्या रे? हाँ, स्ट्राटम। यस हेलो, सर। अरे लड़के बोलो हेलो। सर स्ट्रेटम Stratum granulosum. हाँ, मेलानोब्लास्ट जो डेंड्राइटिक सेल होती है स्ट्राटम ग्रैनुलोसम से ही फॉर्मेशन होती है। वो कौन से ईयर में, कौन से मंथ में होती है? थर्ड मंथ में। Sir, They are third also month. derived from, हाँ, they are also derived from the neural crest cell. उसके बाद एपिडर्मल रिजेस बनेगा, जो कि मैं यहाँ पे दिखाया था। ये एपिडर्मल रिजेस, ये वाली रिजेस बनेगा, डॉर्मल पैपिला बनेगा। एपिडर्मल रिजेस जो बनेगा वो थिकनिंग के वजह से बनती है, that project into the dermis to form epidermal ridges. The part of the dermis projecting between the epidermal ridges called dermal papilla. ये पार्ट को डॉर्मल पैपिला कहते हैं। ठीक होने के बाद डिप्रेशन आता है, एक जगह पे डिप्रेशन आया, एक जगह पे थिकनिंग आया, फिर डिप्रेशन आया, फिर थिकनिंग आया, ऐसे फिर थिकनिंग आया, फिर डिप्रेशन आया। दिस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इससे क्या होता है, आपका एपिडर्मल डॉर्मल पैपिला बनता है और एपिडर्मल रीजेस बनता है। थिकनिंग, डिप्रेशन, डाउनवर्ड, डाउन ग्रोथ वर्ड यहाँ पे यूज होती है। डर्मिस, डर्मिस जो डेवलप होती है, दो लेयर होती है, पैपिलर लेयर और रेटिकुलर लेयर। ये वाली पार्ट डर्मिस, ये दो लेयर में परिवर्तित हो जाता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? डर्मिस सरफेस मेसेनकाइम, अंडरलिप सरफेस एक्टोडर्म और मेसेनकाइम से तीन सोर्स में आता है। क्या नाम? पैराक्सियल मेसोडर्म, सोमाटोफ्लोरिक लेयर ऑफ लैटरल प्लेट मेसोडर्म एंड और एक लेयर क्या नाम? सर न्यूरल क्रेस्ट सेल्स। न्यूरल क्रेस्ट सेल इसका दूसरा नाम है। और एक मेसोडर्म होती है, क्या नाम? पैराक्सियल लैटरल प्लेट और एक बोलो। स्फैंकोप्लेरिक। है नहीं रे, स्प्लैंक्नोप्लूरिक। और आधा करेक्ट, पूरा नाम क्या है उसका? What is that? Intermediate mesoderm. Very good. That is neural crest cell. अब भी ठीक है। तीन मेसोडर्म होते हैं, पैराक्सियल, लैटरल प्लेट मेसोडर्म और इंटरमीडिएट मेसोडर्म। इंटरमीडिएट मेसोडर्म जो न्यूरल क्रेस्ट सेल ऊपर वाला और बीच वाला इंटरमीडिएट, उससे क्या क्या डेवलप होती है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। इंटरमीडिएट मेसोडर्म से क्या क्या डेवलप होती है? हाँ बोलो। अरे इंटरमीडिएट मेसोडर्म से क्या क्या डेवलप होती है? बोलेंगे नहीं? हेलो, जल्दी बोलिए। नहीं, किडनी, गोनाड्स आधा करेक्ट। मेनली बॉडी मसल्स, मसल मसल बॉडी का मसल ग्रोथ होती है उसी से। इंटरमीडिएट पैराक्सियल मेसोडर्म से क्या डेवलप होती है? सर्वाइकल सोमाइट्स और वर्टिब्रा, वर्टिब्रा डेवलप होती है। और लैटरल, हाँ, लैटरल प्लेट मेसोडर्म से क्या डेवलप होती है?
अरे वो सोमा, अरे बेटा सोमाटोप्लूरिक मतलब क्या है, वो उसको एनालिसिस करो। तुम कहते हो ठीक, मैं कहाँ Heart मना and कर रहा हूँ? हेलो, heart and cardio सिस्टम और क्या? फ्लूरिक, सोमा और फ्लूरा। फ्लूरा बोले तो लंग्स का कवरिंग, सोमा बोले तो उसके भीतर वाला स्किन का भीतर वाला पार्ट, ये सब डेवलप होती है। mesenchymal cell differentiate into connective tissue that form connective tissue fibers. mesenchymal cell से कोलाजन और इलास्टिक फाइबर भी परिवर्तित होता है। amorphous ग्राउंड सब्सटेंसेस भी आता है कनेक्टिव टिश्यू में। 4 और 3 से 4 मंथ में डिलीवरी का डॉर्मिस आ जाता है, जिससे डॉर्मल पापिला बन के फिर इंटरडिजिटेट होती है एपिडर्मिस और डॉर्मिस में, जिसको एपिडर्मल रिजेस कहते हैं। सुपरफिशियल डॉर्मिस का जो बाहर वाला लेयर, उसको पैपिलरी लेयर कहते हैं। ये वाला लेयर को पैपिलरी लेयर कहते हैं। देखो ये ऊपर वाला दिख रहा है यहाँ पे पैपिलरी लेयर। हेलो, जी सर, दिख रहा है सर। लेकिन डीप लेयर जो Yes, ये sir. वाला है, उसको रेटिकुलर लेयर कहते हैं। जी सर। Most of the dormal papilla or papillary layer of dormis contains small loop of capillary plexus and sensory receptor. तो डॉर्मल पैपिला में कैपिलरी प्लेक्सस और सेंसरी रिसेप्टर बोले तो नर्व एंडिंग सब रहता है। The loop of the capillary plexus provide nourishment to the epidermis and the sensory nerve end organ. एपिडर्मिस और नर्व एंड ऑर्गन को नॉरिशमेंट करता है। डीप रेटिकुलर लेयर ऑफ द डॉर्मिस कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फैटी टिश्यू। डीप लेयर जो आपका रेटिकुलर लेयर है डॉर्मिस, वो फैटी टिश्यू देता है। ब्लड वेसल्स इन द डॉर्मिस डेवलप इनिशियली एज एंडोथेलियम लाइन स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड टू फॉर्म मीसेनकाइम। मीसेनकाइम उसमें से डेवलप होती है। प्राइमोडियल वेसल गिव राइज टू कैपिलरी एंजियोजेनेसिस। डॉर्मिस का जो ब्लड वेसल लेयर रहता है एक्चुअली कैपिलरी लेयर में ही रहता है। समझ गए? हेलो हेलो। हाँ सर। और कैपिलर किस लिए बनता है? एंजियोजेनेसिस होती है उसमें। एंजियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें नया ब्लड वेसल धीरे धीरे डेवलप होकर कैपिलरी एनास्टोमोसिस होगा। सब angiogenesis is completed by the end of first trimester of pregnancy. First trimester तक ये angiogenesis complete हो जाती है। अरे फर्स्ट trimester of the pregnancy कितना वीक से कितना वीक, कितना मंथ से कितना मंथ? 3rd month। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब तो 3 महीना ना। पहला जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है 1 से 3 मंथ को कहते हैं, और सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का सर 3 से 6। 3 से 7 महीना। थर्ड ट्राइमेस्टर 7 से 10। गड़बड़ है। 10 महीना कहाँ होगा रे? 7 से 9। 8 से 9 महीना 7 दिन पूरा करेक्ट। 9 महीने 7 दिन है ना? हेलो, हाँ सर, मैंने उसी को 10 बोल दिया। 10 महीना कैसे होगा? उससे सर बेबी 9 तो बाहर आ महीने जाएगा। 7 दिन। 9 महीने 7 दिन। तुम एडिशनल 9 महीने है। 10 महीने में बेबी बाहर आके तो अभी चलने लगेगा। 9 महीने 6 दिन एक्चुअली। 9 मास 7 दिन, 6 नहीं 7, 7 डेज। 9 मंथ 7 डेज। टोटल कितना दिन हुआ? टोटल और कितना दिन हुआ टोटल? 9 months 9 270 सर 277 days। 277 डेज। 2000 280 days. 30
सर 280 days एक की भी 3 दिन अधिक हो गया तो आपका ये प्रेगनेंसी होती है जिसको कहते हैं मेगा बेबी और जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। उसमें 280 दिन मतलब माँ मर जाएगा। 3 दिन क्या 3 घंटा भी नहीं एक्स्ट्रा होना चाहिए। अरे तुम क्या समझते हो खेल की बात है। द डिलीवरी पेन द डेंटल पेन आर द मोस्ट हॉरिबल पेन इन द लाइफ। 3 दिन तक तो माँ मर के बेड पे दो खत्म। माँ और बेबी दोनों खत्म हो जाएंगे। सर। तो 270 सर बट 40 वीक के हिसाब से 280 days ही होना चाहिए ना। 9 महीना कितना हुआ 30 × 7 210 दिन है ना। ओके सर। बाकी यस सर। 7 में ऐड करोगे तो 217 दिन। उससे 1-2 ओके। दिन अधिक हो गया ना बेबी और माँ दोनों के लिए क्षतिकारक है। किस कंडीशन में होता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर और किस कंडीशन में होती है टॉक्सिमिया प्रेगनेंसी जिसमें आपको टॉर्च टेस्ट कहते हैं। टॉर्च TORCH टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव होती है। टॉर्च टेस्ट जानते हो कभी सुना है नाम। हाँ सर, टॉक्सोप्लाज्मा वगैरह चेक करने के लिए टॉक्सोप्लाज्मोसिस हाँ वही वही जिसमें क्या देते हैं मैक्सल्फ इंजेक्शन देते हैं। एक्लैम्सिया कहते हैं एक्लैम्सिया प्री ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एक्लैम्सिया सीरियस इशू। हॉस्पिटल में गायनाकोलॉजिस्ट को पीट देंगे लोग। तुम क्या बात करते हो लोग मार देंगे अगर ऑपरेशन करके बेबी को जल्दी बाहर नहीं निकाला जाएगा तो। माँ और बच्चे को दोनों के जान के लिए क्षतिकारक होता है। समझ गए। हेलो हाँ यस सर। सर समझ गए। एनीवे वो तो बहुत बड़ी बात है। एंजियोजेनेसिस होता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। हेयर डेवलपमेंट ये आपका खत्म हो गया स्किन। हेयर डेवलपमेंट होता है डाउन ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस इनटू द अंडरलाइंग डॉर्मिस। इस हेयर को कहते हैं पिली। हेयर पिली पिली पाइलस लैटिन वर्ड में। ये डेवलप होती है 7 से 12 दिन में वीक में फीटल लाइफ का। और 1 मिनट रुको थोड़ा रेस्ट दे क्या 5 मिनट। मेरा मुंह दर्द होने लगा है। हाँ यस सर यस सर सर जी बिल्कुल। यस सर यस सर। 2 मिनट रेस्ट दो जरा जरा दो ठीक है सर मिनट कोई रेस्ट। प्रॉब्लम नहीं। हाँ और छोटा चीज है और कुछ बाकी नहीं सब खत्म हो ही गया।
हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तो हेयर जो डेवलप होती है इट इज ए डाउन ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस इनटू द अंडरलाइन डर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है, इन्वेजिनेट करता है डर्मिस के अंदर, जिसको डाउन ग्रोथ कहा जाता है। द सेल्स ऑफ द स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम प्रोलिफरेट टू फॉर्म सॉलिड एपिथेलियल कॉर्ड। जो आपका जर्मिनेटिवम है वो सूजन होती है, उसमें प्रोलिफरेशन होके सॉलिड एपिथेलियल कॉर्ड बनता है that extend downward obliquely downward in the dermis to form hair bulb। ये देखो हेयर बल्ब यहाँ पे बन रहा है, दिख रहा है? हेलो हेलो यस सर। हेलो। जी सर। वो किस लेयर से बनता है? हाँ, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम से बन रहा है कि नहीं? हेलो। हाँ सर, सर यस सर। यस सर। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम से सॉलिड एपिथेलियल कॉर्ड invagination बनती है, इन्वेजिनेशन होती है। हाँ, invaginated too by mesenchymal condensation of the dermis, and the hair bulb now become inverted cup shape structure। inverted cup shape देखो, उल्टा कप, inverted cup shape structure। inverted cup shape structure, the dermis within the cap cup shape hair bulb called dermal papilla। उसी के अंदर जो डॉर्मिस रहेगा कप शेप हेयर बल्ब के अंदर, उसको डॉर्मल पापिला कहते हैं। The cells of the bulb at the summit of dermal papilla form germinal matrix that produces hair। ये देखो, ये पहले डाउन ग्रोथ हुई एपिडर्मिस, फिर कप शेप बना, हेयर बल्ब बनी। हेयर बल्ब जो कि स्ट्रैटम ग्रानुलोसम से सॉलिड एपिथेलियल कॉर्ड बन के हेयर बल्ब बनी। हेयर बल्ब बनने के बाद उसमें से मेसेनकाइम बाहर आके कंडेंसेशन हुई, मेसेनकाइम कंडेंसेशन है तो रूट बना, हेयर रूट। हेयर रूट बनने के बाद एक और डायग्राम दिखाता हूं, ये देखो हेयर रूट बना। रूट बनने के बाद जो आपका डॉर्मल पैपिला बना, जो कि मेसेनकाइमल कंडेंसेशन होकर डॉर्मल पैपिला बना, जो कि हेयर का रूट है। फिर ऊपर चढ़ने लगा, माइटोटिकली ग्रोथ होने लगा, मेलानिन सिक्रीशन होने लगा। ओआरएस बोले तो आपका कौन सा सेल है ये? ओआरएस, यहाँ पे जो लिखा है ओआरएस, व्हाट इज दैट? व्हाट इज ओआरएस? हेलो, सर आउटर व्हाट इज द रूट मीनिंग शीथ, ऑफ ओआरएस? सर आउटर रूट, आउटर रूट। आउटर रूट शीथ, आउटर रूट शीथ। आईआरएस बोले तो इनर इनर रूट। रूट शीथ। इनर रूट। हाँ, तो दोनों बन गए, आउटर एंड इनर रूट शीथ भी बना। रूट शीथ बनने के बाद सेबासियस सेबोसाइट्स आया, जो कि सेबासियस ग्लैंड भी बना। यहाँ पे सेबासियस ग्लैंड बना। फिर बल्ब आई, सेबासियस ग्लैंड का बल्ब बना, डॉर्मल पैपिला हुई। फाइनली आउटर इनर रूट शीथ बनकर हेयर शाफ्ट बना और हेयर बना। समझ गए? ये टोटल 8 स्टेजेस होती है। हाँ, कितना स्टेज होती है?
8 स्टेजेस। पहले केराटिनोसाइट फिर से दिखाता हूँ। केराटिनोसाइट प्री जर्म लेयर बना, फिर हेयर जर्म आई, डॉर्मल फाइब्रोब्लास्ट बना, फिर डाउनवर्ड ग्रोथ हुआ एपिडर्मिस से डर्मिस तक, फिर यहाँ पे डॉर्मल पापिला बना जो कि मेसेनकाइमल कंडेंसेशन की स्टेज 3 में, हेयर पेग बन गई, हेयर पेग से आईआरएस इनर रूट सिप का कोन बनी, हेयर बल्ब बनी, डॉर्मल पापिला बनी, फिर इनर रूट सिप आउटर रूट सिप दोनों बनी, फिर मेलानिन सिक्रीशन मेलानोब्लास्ट सिक्रीशन हुआ, मेलानोब्लास्ट सिक्रीशन होके हेयर का जो एंड और स्किन का आउटर सरफेस के बाद सेबोसाइट सेल आया, प्रिकर्सर सेल सेबोब्लास्ट, फिर वहां पे बल्ज बन के सेबासियस ग्लैंड बना और आरेक्टर पिलाई मसल बना। आरेक्टर पिलाई समझ गए? हेलो जी फिर हाँ आउटर इनर सिप दोनों जुड़ के बन गया हेयर, फुल हेयर बन गया। हेयर का शाफ्ट बना, टिप बना और फुल हेयर बना। दिस इज द टोटल फॉर्मूला। समझे ना? नहीं, हाँ सर 8 स्टेजेस है ये। कितना स्टेजेस है? हाँ सर 8 हेलो स्टेज। टाइम हाँ कोई कुछ कंडेंसेशन पूछ रहा है? होता है हाँ सर, आपने जो हेलो बोला मेसेनकाइम कंडेंसेशन, हाँ सर वो मेसेनकाइम कंडेंसेशन मतलब कॉन्डेंस, बहुत सारे मेसेनकाइम आएगा एक जगह पे जमा हो जाएगी, कंडेंसेशन उसको कहते हैं। जो नॉर्मल पापिला के जगह कंडेंसेशन हो रहा है, ये देखिए। जी सर। पहले 2 4 1 था, फिर 4, फिर 6, फिर बहुत सारे आके हेयर बल्ब बनी, नॉर्मल पापिला मेसेनकाइमल कंडेंसेशन की बात। फिर कंडेंसेशन हुई, फ्लैटेंड सेल से एलोंगेटेड सेल अलग हो गया, इनर आउटर रूट सिप बना। रूट सिप बनने के बाद शाफ्ट बना, शाफ्ट बनने के बाद हेयर बना। जी फिर थैंक यू सर। सेबासियस ग्लैंड बनी, सेबासियस ग्लैंड का बल्ब बना, हेयर बल्ब बनी, हेयर बल्ब बनने के बाद हेयर का रूट बना, हेयर का शाफ्ट बना, हेयर आया बाहर। हेलो समझे? जी सर। हेलो हाँ हेलो सर, समझ गया सर। हाँ। मेसेनकाइमल आया कहां से? कंडेंसेशन जो है मेसेनकाइमल आया कहां से? कहां से आया? हेलो मेसोडर्म से सर। तो इंटरमीडिएट मेसोडर्म बोलो ना। कौन सा? जी सर, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट मेसोडर्म। मेसोडर्म से माइग्रेशन हुई सेल। इंटरमीडिएट मेसोडर्म से सरफेस एक्टोडर्म को माइग्रेशन हुई। समझ गए? हेलो जी सर। यस सर। द पेरिफेरल सेल्स ऑफ द डेवलपिंग हेयर form epithelial root sheath. The dermis condenses, that is this point is called mesenchymal condensation around this sheath to form dermal root sheath. Dermal root sheath further divides into outer and inner root sheath. The cells of the germinal matrix proliferate to form root of the hair. ये जितने सारे प्रोसेस स्टेज बाय स्टेज दो चीज द्वारा होती है, एक प्रोलिफरेशन और एक ग्राउंड ग्रोथ। प्रोलिफरेशन और एक क्या है? और एक क्या है? हेलो ग्राउंड ग्रोथ। डाउन ग्रोथ। क्या? डाउन ग्रोथ। डाउन डाउन ग्रोथ। ग्रोथ। डाउन ग्रोथ अगर डाउन नहीं याद रहेगा, ओके, डाउन ग्रोथ अगर नहीं याद रहेगा, एक और वर्ड है, उसको क्या कहेंगे? इन्वेजिनेशन। एग्जैक्टली, इन्वेजिनेशन। वेरी गुड। ये आंसर किसने दिया? ध्रुव ने दिया होगा। ध्रुव ने दिया ना? हेलो नहीं सर, भास्कर। सर मैंने सर नहीं नहीं, मैं इतना गधा थोड़ा हूँ। मान ही नहीं रहे। हेलो सर मैंने दिया सर। ध्रुव नहीं नहीं, ये इसने दिया। नहीं वो सर, मैंने बंगाली मैंने मैंने सर बंगाली मैंने नहीं नहीं, बंगाली सर लड़का मैंने क्या नाम है सर उसका? ना ना ना, बंगाली लड़का अभी अरे वो सर पीछे से बोल रहा सर है। क्या नाम है भास्कर उसका? सर। हाँ सर भास्कर। भास्कर ने आंसर दिया। हाँ तुम सर जबरदस्ती बोलोगे तो हो सर वो जाएगा। झूठ बोल रहा हूँ। नहीं झूठ क्यों बोलेगा, मेरे सामने बोला।
मैं इतना गधा ठीक थोड़ा है, हूँ। चलिए आपकी बात मान लेते, थैंक यू। इमेजिनेशन जिसको कहते हैं, सब लोग बोलने नहीं। एनीवे ठीक है। जर्मिनल मैट्रिक्स से जो सेल आता है, जर्मिनल मैट्रिक्स कौन सा लेयर है? जर्मिनल मैट्रिक्स कौन सा लेयर है? हैं? हेलो, जर्मिनल मैट्रिक्स कौन सा लेयर है? इनर लेयर था। हाँ, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। हाँ, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, जो कि रूट ऑफ द हेयर बनता है। रूट बनने के बाद रूट नीचे पुश करता है तो फॉलिकल बनता है, हेयर फॉलिकल, और शाफ्ट ऑफ द हेयर आता है। शाफ्ट और रूट बन के केराटिनाइज होती है। उसी समय क्या होता है, मेलानोब्लास्ट सेल माइग्रेट होती है हेयर बॉल के अंदर, जिसके वजह से मेलानोसाइट हेयर के अंदर जाता है तो हेयर का कलर काला बनता है। अच्छा, व्हाइट कलर का हेयर जो है बूढ़े लोगों में क्या होता है, व्हाइट कलर का हो जाता है, किसके वजह से? हाँ, मेलानिन बिल्कुल होता ही नहीं इसके वजह से। सो मेलानिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द हेयर। ब्लैक कलर जो है वो हेयर का कलर। यूरोपियंस में वो कौन सा कलर होता है? गोल्डन। क्यों क्यों ब्लॉन्ड। क्यों? ब्लॉन्डी तो है, लेकिन किस लिए? किस लिए? हाँ, बोलो। वहाँ पे जो सनरेज है वो कम होती है, सो मोस्ट ऑफ द सनरेज वो अब्सॉर्ब कर पाए, इसलिए उनका जो ब्लॉन्ड होता है। क्या 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 बोले, क्या बोले, क्या बोले? आपने रीजन क्या पूछा बोले? ना ब्लॉन्ड क्यों करके, तो वहां पे हाँ, मतलब बहुत ज्यादा जो धूप होती है मतलब नहीं मिल पाती, मतलब डेफिशिएंसी बहुत हो जाती है। अगर ब्लैक रहेगा तो डेफिशिएंसी हो सकती है, तो वहां पे वो ब्लॉन्ड होता है, वो बहुत ज्यादा यूवी रेज अब्सॉर्ब करता है, तो उनको डेफिशिएंसी नहीं आती विटामिन। तुम्हारी बात सही है जे, उसको कहते हैं मेलानिन सिंथेसिस। जितना धूप होगा ना उतना मेलानिन सिंथेसिस होगा और उतना मेलानिन मेलानोसाइटिक प्रोडक्शन होगा। लेकिन यूरोप में कोल्ड कंट्री के वजह से मेलानिन सिंथेसिस ज्यादा नहीं हो पाता। इसी के वजह से उस जगह पे रिक्विजाइट मेलानिन, हेयर को रिक्विजाइट मेलानिन सप्लीमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए वो ब्लॉन्डी कलर या ब्राउन या गोल्डन कलर होता है। समझ गए? हेलो। हाँ, समझ गया सर। लेकिन केनिया केनिया घाना लोगों का बाल कैसे घुंघराले बाल होती है, देखा है कभी? केनिया से जो लोग आते हैं ब्लैक कलर का, हाँ सर। हाँ, उनका हाँ सर। स्किन कितना ब्लैक कलर है, इसलिए एकदम कोयला जैसा। क्यों? और सर बहुत सर, क्योंकि वहाँ का वेदर का कंडीशन रहता है तो मिलानिन का बहुत सिक्रीशन गर्मी ज्यादा होती है, होता है। बहुत गर्मी होने के वजह से, एक्सेस गर्मी होने की वजह से मेलानिन का सिंथेसिस ज्यादा होती है। जितना सिंथेसिस ज्यादा होगा उतना मेलानिन आपका एपिडर्मिस के अंदर रहेगा, तो स्किन का कलर भी ज्यादा गाढ़ा होगा। इसके वजह से ब्लैक कलर का होती है। इंडियंस का कौन सा कलर है स्किन? ब्राउन। क्यों? ब्राउन कलर। क्यों? किस सर लिए? ट्रॉपिकल ना सर, हाँ, ट्रॉपिकल सर, धूप भी मिलता है यहाँ पे, ट्रॉपिकल कंट्री है तो सर यहाँ भी वो मेलानिन सिक्रीशन के वजह से अब हमारा स्किन थोड़ा ब्राउन कलर का होता है। हाँ, दैट इज कॉल्ड एक क्या कहे, इंटरमीडिएट सिंथेसिस। ना ज्यादा ना कम, बीच वाला सिंथेसिस के वजह से ब्राउन कलर होता है स्किन इंडियंस में।
एरेक्टर पिलाई मसल जो है एक स्मूथ मसल रहता है, बॉन्डल ऑफ स्मूथ मसल, वो भी डिफरेंशिएट होती है मेसेनकाइम से। हेयर फॉलिकल से यूजुअली एक साइड का हेयर फॉलिकल आता है आपका, वो हेयर फॉलिकल फिर बना देता है आपका मेसेनकाइम। मेसेनकाइम जो हेयर फॉलिकल से ग्रोथ होती है, वहां पे स्मूथ मसल आता है जिसको एरेक्टर पिलाई मसल कहते हैं। अगर एरेक्टर पिलाई मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो गूज बम्प होगी, गूज बम्प कहते हैं उसको। फिर स्किन में दो तरह का ग्लैंड आता है, सेबासियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड। ये बहुत एपिडर्मिस से ग्रोथ होता है और जाके डर्मिस को घुसता है। सेबासियस ग्लैंड डेवलप एज ए बर्ड। ये देखो बर्ड दिखाता हूँ, ये देख रहा है यहाँ पे। हाँ सर। हेलो, हाँ दिस सर, इज दिख कॉल्ड रहा है। सेबोसाइट। यस सर, दिख रहा है। सेबोसाइट, दैट इज कॉल्ड सेबोसाइट, दैट बर्ड। दिखा कि नहीं? हाँ सर। यहाँ पे इधर देखो, दिखा? हाँ सर, दिखा सर। यस सर, दिख रहा है। So sebaceous gland and sweat gland, both these type of glands are derived from epidermis and grow into dermis. The sebaceous gland develop as a bud from the epithelial root sheath of the hair follicle. That bud grows into the soil and divides into a number of branches to form primoria of several alveoli and their associated ducts. The cells in the center of alveoli acini degenerate to produce an oily secretion called sebum. सराउंडिंग डर्मिस ब्रांचेस होती है, हेयर फॉलिकल, बॉड बनती है, एसोसिएटेड डक्ट आता है, सेंट्रल डक्ट को अल्वेओली कहता है इसलिए, और उसमें से सिक्रीशन आता है, ऑयली सिक्रीशन सीबम कहते हैं। स्वेट ग्लैंड दो तरह का होता है, एक्राइन एंड अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। एक्राइन स्वेट ग्लैंड डेवलप फ्रॉम द डाउन ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस इनटू द अंडरलाइंग डर्मिस। आपका क्लास है क्या? Eccrine sweat gland or apocrine sweat gland, both develop from down growth of epidermis into the underlying dermis. Down growth of epidermis into the underlying dermis, that is called eccrine sweat gland development. ये देखो डेवलपमेंट हो रहा है, देखो एपिडर्मिस डाउन ग्रोथ हुई, बॉड आया स्वेट ग्लैंड का, स्वेट ग्लैंड का बॉड आने के बाद ये बना सॉलिडिफाइड सिलिंड्रिकल, सॉलिड एपिडर्मिस सिलिंड्रिकल डाउन ग्रोथ कॉर्ड। कॉर्ड बनने के बाद उसमें एसिनी आया सेटोक्राइन ग्लैंड का। एसिनी बोले तो डक्ट आई, डक्ट स्वेट डक्ट कहते हैं। स्वेट डक्ट बना, स्वेट डक्ट बनने के बाद सिक्रीटरी सेल्स आया, सिक्रीटरी सेल्स के बाद मायोएपिथेलियल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल आया, फिर कनेक्टिव टिश्यू आई। फिर जो आपका स्वेट डक्ट है वो सीधा ओपन हुई स्वेट पोर्स में। द स्वेट पोर इज नथिंग बट अ डिप्रेशन इन द एपिडर्मिस एंड दैट डिप्रेशन कंटिन्यू टुवर्ड्स द डर्मिस। समझ गए? दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ द एक्राइन ग्लैंड। हाँ, ये समय 9:30 तक है सर, 9:30। The cells of the stratum germinativum promote solid mass of epidermal cell extend downward underlying dermis to form bud of the sweat gland. तो बॉड बना, बॉड बनने के बाद कॉइल हुई, सॉलिड ग्रोथ हुई, डाउन ग्रोथ हुई, कैनालाइज हुई, ल्यूमेन बना। ल्यूमेन बनने के बाद आपका क्या बन गया? आपका स्वेट डक्ट बना। स्वेट डक्ट बनने के बाद स्वेट पोर्स बना। पोर बनने के बाद टर्मिनल जो कॉइल बना, कॉइलिंग हुई, जो स्वेट डक्ट कॉइल होके सैक बन गया, सिक्रीटरी पार्ट बन गया।
एक मिनट रुको। सिक्रेटरी पार्ट बना स्वेट ग्लैंड का। सिक्रेटरी पार्ट बने तो डक्ट को सिक्रेटरी पार्ट कहते हैं। ये वाली पार्ट, ये स्वेट डक्ट सिक्रेटरी पार्ट है, जो कि सिक्रेटरी सेल्स क्यूबोइडल सेल्स की ग्रोथ हुई। क्यूबोइडल सेल्स से स्वेट का सिक्रेशन होती है। सिक्रेटरी डक्ट्स बन गई और कैनालाइजेशन हुई। कैनालाइजेशन के बनने के बाद वो कॉइलिंग बनी। कॉइलिंग होने के बाद एक्राइन स्वेट ग्लैंड बना। और एक स्वेट ग्लैंड रहता है अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड आपका मिलता है एक्सिला प्यूबिक पेरियानल रीजन में, निपुल्स के चारों तरफ भी मिलता है। वो भी वैसे ही ग्रोथ होती है जैसे एक्राइन स्वेट ग्लैंड की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, वैसे अपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का भी वैसे ही डेवलपमेंट होती है। और वो जो ग्लैंड का जो एक्सटीरियर सरफेस स्किन का बाहर आके ओपन होती है, जिसको स्वेट कोर कहते हैं। नेल का डेवलपमेंट होता है केराटिन प्लेट नेल फोल्ड से। 10 वीक में बनती है नेल फोल्ड। एक्टोडर्म टिप ऑफ द थिक, और जो टिप ऑफ द डिजिट है वो थिकनिंग होती है, थिकन बनता है, जिसको प्राइमोडियम ऑफ द नेल। वो थिकनिंग किसका होती है? केराटिन सेल लेयर का थिकनिंग होती है, जिसको प्राइमोडियम ऑफ द नेल्स कहते हैं। और उस जगह को, उसी समय का कंडीशन को कहते हैं आपका प्राइमरी नेल फील्ड। ये देखो बन रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। हेलो, प्राइमरी नेल फील्ड। हेलो, हाँ सर। हेलो, यस सर, दिख रहा है सर। प्राइमरी नेल फील्ड यहाँ पे नेल फील्ड बना, देखो यहाँ पे। प्राइमरी नेल फील्ड के बाद नेल का धीरे धीरे डर्मिस और मोटा होने जाता है, फिर वो यू शेप में परिवर्तित होता है। यू शेप, यू जैसा बन जाएगा। देखो यू बन जाने के बाद प्राइमरी नेल फोल्ड होता है। नेल फोल्ड बन, यू यहाँ पे देखो नेल फोल्ड बना, और नेल फोल्ड सर्टेन टर्मिनल पार्ट ऑफ द डिजिट नेल ग्रूव और नेल बेड आ जाता है। नेल बेड आएगा, नेल ग्रूव आएगी। The germinal layer at the base of the nail groove proliferate to form thicker layer cell called germinal matrix. Germinal matrix भी आ जाएगा। तो ये आपका नेल का डेवलपमेंट हुई, जिससे थिकनिंग होती है जर्मिनल मैट्रिक्स का, केराटिनाइजेशन प्रोसेस से। नेल प्लेट केराटिनाइज हुई, कॉरेस्पॉन्ड वो आता है आपका, कॉरेस्पॉन्ड किसके साथ? स्ट्रैटम लूसिडर्म ऑफ द एपिडर्मिस को कॉरेस्पॉन्ड करती है। फिर धीरे धीरे प्रोलिफरेशन कंटिन्यू होता गया। जर्मिनल मैट्रिक्स बना, नेल प्लेट ग्रो हुआ, ग्रो होने के बाद स्लाइडिंग हुई, नेल बेड बना। स्लाइडिंग होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ द नेल प्लेट हुई। नेल प्लेट फॉर्मेशन हो जाने के बाद एपिडर्मिस ओवरलैपिंग हुई। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डेवलपिंग नेल इज कॉल्ड एपिनाइकियम। एपिनाइकियम बना, जो नेल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, अंदर वाली जो रूट जगह को एपिनाइकियम कहते हैं। फिर धीरे धीरे एपिनाइकियम डिजेनरेट होना चालू हो जाएगा। जैसे ही डिजेनरेट हो जाएगा, नेल एक्सपोज होने लगेगा। उसका बेस में वेयर इट इज परसिस्ट एज ए क्यूटिकल, वहां पे क्यूटिकल बनेगी नेल का। द एपिडर्मिस बिलो फ्री मार्जिन ऑफ द नेल कॉल्ड हाइपोनाइकियम। ये वाला नेल का जो पोर्शन है हाइपोनाइकियम कहते हैं, बाहर वाला पोर्शन। ये दिख रहा है यहाँ पे हाइपोनाइकियम। हेलो, यस सर। बाहर वाला पार्ट और ये दिख रूट रहा है को सर। एपिनाइकिया कहते हैं। एपिनाइकिया ये जगह जहां से लुन्यूल डेवलप होती है, लुन्यूल आएगा। सो फ्री मार्जिन बना नेल का फ्री मार्जिन, जिसको नेल ग्रुप में परिवर्तित होकर रूट ऑफ द नेल एपिनाइकिया, और फ्री मार्जिन ऑफ द नेल हाइपोनाइकिया। दैट्स ऑल। डेवलपमेंट ऑफ द फिंगर नेल, इसमें कुछ पॉइंट याद रखना है। फिंगर नेल प्रोसीड्स द टो नेल बाय अप्रोक्सीमेटली 4 वीक। 4 वीक में डेवलप होती है। जल्दी बन जाता है फिंगर नेल,
4 वीक्स ज्यादा जल्दी। The growth area of the nail is nail matrix, which is exhibited on the surface as lunule half inch of area at the base of skull। lunule आएगा, हाफ इंच ऑफ एरिया आएगा, फिर आपका बेस ऑफ द स्कल में नेल में आपका बन जाएगी, ग्रोथ होके लून्यूल बना, नेल का एपिनाइकिया बना। नेल किसको कॉरेस्पॉन्ड करती है? स्ट्रैटम लूसिडम को मॉर्फोलॉजिकली। अभी सब खत्म हो गया, क्लिनिकल पॉइंट है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट बेसिकली जो है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस में मिलती है, उसका पैटर्न रहता है फिंगरप्रिंट का, और मेडिको लीगल केसेस में ये होती है आइडेंटिकल ट्विंस। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट यूज की जाती है। आपका फिंगरप्रिंट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज जो होती है दो तरह का, मंगोलिज्म, ट्राइसोमी 21। डाउन पटाउ सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 कहते हैं, डाउन को क्या कहते हैं? हेलो हेलो सर डाउन को ट्राइसोमी 21 कहते हैं। 21। पटाउ को क्या? 13। 17 को एडवर्ड सिंड्रोम। समझ गए? ट्राइसोमी 21 में दो क्रोमोसोम की जगह 3 होते, ट्रिप्लॉइड कहते हैं उसको। तो इसी इन सब कंडीशन में आपका पाम और सोल का जो स्किन का जो थिकनिंग है एपिडर्मिस, वो टिपिकल पैटर्न होती है जो कि नॉर्मल लोगों से अलग रहता है, और आइडेंटिकल ट्विंस में भी ऐसे मिलता है, तो जिसको कहते हैं फिंगरप्रिंट। डर्माटोग्लाइफिक्स, इस स्टडी को जो एपिडर्मल रिज जो लोग पढ़ाई करते हैं उसको डर्माटोग्लाइफिक्स कहते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज एन डायग्नोस्टिक टूल, ये यूज होता है डायग्नोस्टिक टूल। वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर, the 4 basic type of dermatoglyphics pattern in digits are arch, hole, loop and composite pattern। ये देखो डबल आर्च पैटर्न को कंपोजिट पैटर्न कहते हैं। ये देखो आर्च पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, हेलो, प्लेन आर्च, हेलो हेलो, प्लेन आर्च, और ये टेंटेड आर्च, टेंटेड आर्च, और ये लूप बना, लूप, रेडियल लूप एंड ऑलर लूप। ये देखो लूप पैटर्न। फिर होल, सर्कल हो गया वो सब, होल पैटर्न। सर रेडियल लूप और अनलाइन लूप क्यों कहता है? रेडियल बोले तो राइट साइड, ऑलर बोले तो लेफ्ट साइड। ओके सर। हाँ। सेंट्रल पॉकेट होल, सेंट्रल पॉकेट बोले तो जो होल रहेगा बीच में रहेगा। ये डबल लूप होल को कंपोजिट पैटर्न कहते हैं। क्या कहेंगे? कंपोजिट। क्या कहेंगे बेटा? सर कंपोजिट पैटर्न। हाँ, ये देखो एक लूप इधर, एक लूप इधर, दिख रहा है? जी सर। हेलो, यस सर। दिख रहा है ना? हाँ, यस सर। डबल लूप को, हाँ, दो लूप को कंपोजिट पैटर्न, कभी कभी ऐसे भी होती है डबल लूप। देखो दैट इज कॉल्ड कंपोजिट पैटर्न। यूजुअली आर्च, होल, लूप, कंपोजिट किस किस पर्सन में मिलता है बता पाओगे? ये जो डर्माटोग्लाइफिक स्टडी है किस कंडीशन में, कौन से देश के लोगों में ज्यादा मिलता है? भारत के लोगों में ज्यादातर कौन सा दिखाई जाती है? सर कंपोजिट सर। नहीं, कंपोजिट घाना अफ्रीका लोगों में मिलता है। भारतीय में क्या मिलता है? सर आर्च टाइप। आर्च, वेरी गुड, आर्च टाइप। यूरोपियंस में वो पता नहीं सर। लूप पैटर्न, लूप। ओके सर। इक्थायोसिस से स्केल, किस लेयर से स्केल बनेगा? हमने डिस्कशन किया था, बोलो
किस लेयर से? स्ट्रैटम कॉर्नियम। हाँ, स्ट्रैटम कॉर्नियम डी स्क्वामेशन होने के बाद। इट इज ए क्लिनिकल कंडीशन इक्थायोसिस। सर हाँ बोलो बेटा। सर ओल्ड एज आने पे क्या फिंगरप्रिंट का पैटर्न चेंज हो जाता है क्या? क्या सर हुआ? ओल्ड एज आने पर फिंगर का पैटर्न चेंज हो जाता है क्या? नहीं तो, ऐसा तो कभी नहीं होता। ये तो फिक्स है। किसने बोला? सर फिंगरप्रिंट मैंने कभी कहीं चेंज पढ़ा नहीं। था इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, फिंगरप्रिंट कभी चेंज होगा? अरे फिंगरप्रिंट ही चेंज हो जाएगा तो आदमी का पहचानियत बदल जाएगी ना। फिंगरप्रिंट कभी चेंज नहीं होता। इक्थायोसिस को ओके सर, थैंक यू। फिश कहते हैं। फिश, मछली का जो काट, मैंने बाहर का जो स्केल को, सारा स्किन ड्राइनेस हो जाएगा, एंटायर बॉडी एक्सेसिव केराटिनाइजेशन होगी। इक्थायोसिस रिजल्ट्स इन ग्रोटेस्क्यू अपीयरेंस, ग्रोटेस्क्यू अपीयरेंस होगी। और अगर बच्चों में मिलता है उसको कहते हैं हार्लेक्विन फीटस। हार्लेक्विन फीटस होगी, उसका नाम हार्लेक्विन फीटस। ग्रोटेस्क्यू अपीयरेंस होके हार्लेक्विन फीटस कहेंगे। एल्बिनिज्म, ये एल्बिनिज्म एक क्लिनिकल कंडीशन है जो कि पिगमेंटेशन लैक होती है, रेटिना से कम हो जाता है, हेयर से कम होती है और स्किन से कम होता है, आई लैसेस से कम होके ब्राउन कलर दिखता है। एल्बिनिज्म वो दो तरह का होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। जनरलाइज एल्बिनिज्म जो कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, लोकलाइज एल्बिनिज्म ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये क्या है बोलो? जनरलाइज तो लोकलाइज है। सर जनरलाइज पूरे बॉडी की जनरल सर्फेस पे रहेगा, लोकलाइज एक स्पेसिफिक जगह पे रहेगा और बाकी पूरी बॉडी मतलब नॉर्मल रहेगी। एक और पॉइंट भी है, जो आपका जनरलाइज्ड है सारा शरीर में दिखेगा एल्बिनिज्म, लोकलाइज में सारा शरीर ठीक होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में एल्बिनिज्म दिखेगा। समझ गए? हेलो, हाँ सर, समझ गया सर। ऑटोसोमल, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ऑटोसोम क्या होती है? व्हाट इज ऑटोसोम? हेट्रोसोम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम को कौन सा कहा जाता है? कौन सा किसको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम को? X1। हाँ, ऑटोसोम रिसेसिव बोले तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसेसिव? अगर कंटिन्यू मतलब रेसेसिव मतलब अगर दोनों पेरेंट के पास वो ट्रेट है, दोनों के पास एक एक जीन है, तो वो मतलब अगर एक भी जीन आ रहा है तो एक्सप्रेस कर जाएगा तो वो डोमिनेंट है, और जब दो जीन्स हाँ, डिफेक्टिव आ जाएंगे तब एक्सप्रेस कर जाएगा तो वो डोमिनेंट है, एक्सप्रेस कर जाएगा तो डोमिनेंट है। अगर एक्सप्रेशन नहीं होगी पैरेंटल जीन, उसको रिसेसिव कहते हैं। हाँ ठीक, बराबर। सब Suppress हो जाता है एक्सप्रेशन सर। होगी नहीं, जीन से एक्सप्रेशन। Vitiligo. Vitiligo is a clinical condition characterized by patchy loss pigmentation in the skin overlying hair. It results from loss of melanocyte due to autoimmune disorder. तो इसमें भी पिगमेंटेशन चला जाएगा, व्हाइटिश कलर का दिखेगा आदमी, पूरा व्हाइट कलर का पिगमेंटेशन के वजह से। और देखो हाइपर ट्राइकोसिस, इसमें क्या होती है? हेयर फॉलिकल आएगा ही नहीं बिल्कुल, प्लान्यूगो हेयर होगा प्रीनाटल कंडीशन में। अनयूजुअल हेयर फॉलिकल किस जगह पे हेयर है, थोड़ा जगह पे नहीं है, फिर जगह पे हेयर है, थोड़ा जगह पे नहीं है, इसको हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। प्रीनाटल कंडीशन में ये मिलता है। परसिस्टेंट लानुगो हेयर, कॉन्जेनिटल एलोपेशिया, एक जगह पे हेयर होगा, दूसरे जगह पे हेयर नहीं, सर के ऊपर स्काल्प में। कॉन्जेनिटल एलोपेशिया, absence or loss of hair
may occur only alone with other abnormalities of the skin and its derivative. ये either single होगा या other anomalies के साथ ये present हो सकता है. तो किसके साथ present होगा congenital alopecia? किसके साथ बता पाओगे? एक कंडीशन बता पाओगे? एल्बिनिज्म एल्बिनिज्म के साथ नहीं बेटा. कौन? हॉर्सशू शेप किडनी. किडनी अगर सोनोग्राफी में हॉर्सशू शेप मिलेगा, म्यूटेट होकर जेनेटिकली उसका एलोपेसिया होता है. और कौन सा कंडीशन में? हाँ, और कुछ कंडीशन बोलो. तो खत्म तो हो गया स्लाइड. सर भी आ गए हैं. थोड़ा तो कुछ डाउट है? हाँ. लास्ट इज एनोनाइकिया, एब्सेंस ऑफ नेल. नेल एब्सेंस जो पॉइंट ये कह रहा है, नेल फील्ड बनेगा ही नहीं, एपिडर्मिस थिकनिंग होगा ही नहीं नेल का टिप में. नेल फील्ड नहीं बनेगा तो प्लेट आएगा कैसे? नेल फोल्ड, प्रॉक्सिमल डिस्टल नेल फोल्ड बनेगा कैसे? अगर प्रॉक्सिमल डिस्टल नेल फोल्ड नहीं बनता है, हाइपोनाइकिया नेल का मार्जिन और एपिनाइकिया नेल का रूट बनेगा ही नहीं. इसको एनोनाइकिया कंडीशन कहते हैं. ये आइदर एक ही नेल में बनता है या मल्टीपल नेल्स में दिखी जाती है. सो दैट्स ऑल. कुछ डाउट है? यहीं पे टर्मिनेट कर देते हैं. हाँ बोलो. सर थैंक यू सर. सर रहा नेल क्वेश्चन कोई पूछ रहा है? सर वो हेलो? नेल फील्ड क्या है सर? हाँ सर नेल फील्ड. हाँ, नेल फील्ड बोले तो हाइपोनाइकिया और एपिनाइकिया के बीच वाला एरिया जहाँ पे स्पून शेप होती है नेल. जी सर. और लैटरल बॉर्डर जो है नेल का बेड कहते हैं, साइड वाला हिस्सा. समझ गए? जी सर. नेल सर. का फ्री मार्जिन जो बाहर आता है उसको हाइपोनाइकियम कहते हैं. और नेल हाँ का सर. जो रूट होती है अंदर रहते हैं उसको एपिनाइकियम कहते हैं. और उसमें एक व्हाइट कलर का एरिया रहता है, उसको क्या कहेंगे? सर. क्या कहेंगे? लून्यूल. सर लून्यूल. लून्यूल. वेरी गुड. ठीक है. ठीक. नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस एट दिस स्पॉट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू.